राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भावना गार्डन में। दोस्तों, आज हम आपको ये खेत में बैंगन की खेती दिखा रहे हैं। आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप खेत में बैंगन के पौधे कैसे उगाएं और अधिक से अधिक मात्रा में कैसे आप खेत में बैंगन की खेती उगा सकते हैं और बैंगन प्राप्त कर सकते हैं। तो यही सब जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो अब हम बात करते हैं बैंगन की खेती के बारे में। तो खेत में बैंगन की उगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो उसके बीज होते हैं। तो एक अच्छे प्रजाति के बीज लगाने चाहिए अच्छी उपज पाने के लिए। और जब पौधे को आप दूसरी क्यारी में इसको उगा सकते हैं और पौधे को उगाने के लिए कम से कम 4 से 5 इंच की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि यदि पौधे पास होंगे तो सही से पौधे नहीं उग पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और फिर यदि आप इसके बाद आप पौधे इसके तैयार हो जाए तो आप इसको जहाँ स्थान पर खेत में लगाना चाहते हैं आप कम से कम खेत में 1.5 से 2 फीट की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। इससे पौधे स्वस्थ चलते हैं और बैंगन की खेती अच्छी होती है। बैंगन को जो ये बैंगन की जो प्रजाति होती है ये एक गर्म जलवायु की फसल है और इसे अच्छे जल निकासी वाली और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और एक अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में कुछ मात्रा में रेत मिलाकर एक अच्छी मिट्टी तैयार की जा सकती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर खेत की सिंचाई करते रहें। तो बैंगन की सफल खेती के लिए खेत की तैयारी, खाद और सिंचाई से पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम बुआई की और समय। तो सही समय बैंगन की खेती साल में 3 बार फरवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर नवंबर में भी की जा सकती है। तो आप इस मौसम में भी बैंगन की खेती कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैंगन को क्यारी में कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले बीजों को क्यारी या ट्रे में आप इसको बोकर जो 25 से 30 दिनों में पौधे तैयार हो जाते हैं उसमें आप तैयार कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी और रोपाई की। तो खेत की 2 से 3 बार अच्छी बार आप इसकी जुताई करके भुरभुरा बना लें। खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाकर इस पौधे को कम से कम 1.5 से 2 फीट की कतारों और पंक्तियों के बीच में दूरी रखें और डोल पर ही पौधे को लगाएं। रोपाई हमेशा दोस्तों शाम के समय करें ताकि पौधे को धूप ना लगे और मुरझाए नहीं। अब हम बात करते हैं खाद के बारे में। खाद और उर्वरक। तो रोपाई के समय खेत में थोड़ी सी मात्रा में आप इसमें नाइट्रोजन युक्त या फास्फोरस युक्त या पोटाश आप इसमें डाल सकते हैं। जब बैंगन के पौधे पर फूल आने और फल लगने के समय पौधे को अत्यधिक पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस समय जैविक और रासायनिक खादों के सही प्रबंधन के लिए बैंगन में सही खाद प्रबंधन का तरीका अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंचाई और निराई गुड़ाई की। तो पानी
तो गर्मियों में हर 7 से 8 दिन और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल सिंचाई करते रहना चाहिए। फल और फूल बनने के समय खेत में नमी की कमी न रहने दें, क्योंकि बैंगन के पौधे को सामान्य पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए मिट्टी में नमी रहे और समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं गुड़ाई। खेत में समय समय पर निराई और अच्छी फसल पाने के लिए बीच बीच में इसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए। इससे बैंगन के पौधे स्वस्थ रहते हैं। अब हम बात करते हैं बैंगन पर दोस्तों सबसे ज़्यादा कीट इत्यादि ज़्यादा लगते हैं। तो बैंगन की फसल में कीट पतंगों के अधिक प्रकोप से बचाने के लिए इसमें साफ सफाई का ध्यान रखें और समय समय पर कीटनाशक का उपयोग करते रहना चाहिए। और इसी प्रकार आप टेरेस गार्डन में भी बैंगन के पौधे को उगा सकते हैं। बस टेरेस गार्डन में तरीका अलग होता है कि उसके लिए मिट्टी अलग से तैयार करके ग्रो बैग में भरकर इसको भर के उसमें बैंगन के पौधों को लगाकर इस बैंगन के पौधों की देखभाल की जाती है और पानी इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है कि वो बैंगन के पौधों में अधिक पानी ना हो जाए। और बैंगन के पौधे को जिस भी ग्रो बैग या आप किसी भी गमले में लगा रहे तो ड्रेनेज होल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि उसमें ड्रेनेज होल नहीं होंगे तो उसमें पौधे की जड़ों में पानी इत्यादि इकट्ठा होने के कारण पौधे सूख सकते हैं और पौधे खराब हो सकते हैं। आप अपने टेरेस गार्डन में भी बैंगन को लगाकर अधिक से अधिक मात्रा में बैंगन प्राप्त कर सकते हैं और अपने किचन के लिए नेचुरली सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। बैंगन जो है ये साल भर में 2 बार फसल देता है और बैंगन की अलग अलग किस्मों में पाया जाता है। एक ये बैंगनी बैंगन होता है जो लंबे आकार में होता है, एक गोल आकार का बैंगन होता है और एक हरे रंग का बैंगन होता है। ये अलग अलग प्रजातियों में पाया जाता है। बैंगन के पौधे को विशेष रूप से गोबर की खाद सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो समय समय पर बैंगन के पौधे को गोबर की खाद इत्यादि देते रहना चाहिए। और टेरेस गार्डन में बैंगन के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले बैंगन के को आप जहाँ भी टेरेस गार्डन में बैंगन के पौधे को लगाएंगे तो ग्रो बैग को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर 6 से 7 घंटे अच्छी धूप आती हो, क्योंकि बैंगन के पौधे को अधिक धूप की आवश्यकता होती है। आप बैंगन के पौधे को कम से कम 12 इंची गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए, या आप इसको इससे भी बड़े ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। आमतौर पर बैंगन पर पौधे लगाने के लगभग 60 से 80 दिनों बाद फल देने शुरू कर देते हैं। जब बैंगन का आकार सही हो जाए और उसका रंग चमकदार दिखे तब तोड़ लेना चाहिए। सही देखभाल पर एक ही पौधे से कई बार फसल प्राप्त किया जा सकता है। यदि बैंगन को समय से पहले तोड़ लेना चाहिए, नहीं तो बैंगन पक सकते हैं और उसमें बड़े बड़े बीज हो जाते हैं। तो इसीलिए सही समय पर बैंगन के पौधों की हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। बैंगन के पौधे को आप इसके 2 विधियों से आप बैंगन के पौधे को उगा सकते हैं, एक बीज द्वारा और एक बैंगन के पौधे के द्वारा।
बीज द्वारा तो आपको पता ही है कि आसानी से कैसे उगता है। और एक इसके पौधों से, तो पौधे से बैंगन उगाने के लिए इसकी एक शाखा को तोड़कर आप एलोवेरा में डिप करके या आप किसी ग्रो बैग में लगा दें और कुछ दिनों छायादार स्थान पर रखकर, तो फिर इसकी एक नया पौधा इस प्रकार तैयार हो जाता है। इस प्रकार आप एक पौधे से अनेक पौधे भी तैयार कर सकते हैं और ग्राफ्टेड द्वारा भी बैंगन को पौधे के तैयार किया जा सकता है। बैंगन के जो फ्रूट है वो कुछ छोड़ के आप इससे दोबारा उगाने के लिए भी सीड तैयार कर सकते हैं। बैंगन हर एक किचन की ज़रूरतमंद है और बैंगन की अलग अलग डिशेज बनती है। कुछ लोग बैंगन भरवा पसंद करते हैं और कुछ लोग बैंगन की सब्जी पसंद करते हैं। और बैंगन की अच्छी रखरखाव और पत्तियों पर इसके कीड़े इत्यादि ना लगे तो आप बीच बीच में इस पे नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करते रहें और बैंगन की बीच में छटाई करते रहें, क्योंकि अधिक बैंगन की मात्रा से पौधे को पोषण कम मिलता है और इस पे जो फ्रूट है वो कम आने शुरू होने लगते हैं। इसलिए पहले जो बैंगन फूल तरह तैयार हो तो उनको बीच बीच में छटाई करते रहें। इससे नए बैंगन आने में मदद मिलती है और पौधा स्वस्थ चलता है। और बैंगन के जो पौधे की अच्छी विकास से देखभाल करते रहें। बैंगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जो 2 साल तक भी लगातार फल दे सकता है। तो अच्छी केयर और देखभाल से आप बैंगन से 2 या 3 साल तक फसल प्राप्त कर सकते हैं यदि उचित देखभाल की जाए तो। और बरसात में बैंगन के जो पौधे हैं खराब होने की संभावना होती है, तो आप बरसात के समय बैंगन की पौधे की समय समय पर देखभाल करते रहें। और इसी प्रकार हमारी सारी वीडियो को आप देखें। आप सभी का इसी प्रकार ये देखिए हमारे बैंगन पे फ्रूटिंग भी इस प्रकार तैयार होगी। इस प्रकार आप खेत पर अधिक से अधिक मात्रा में बैंगन प्राप्त कर सकते हैं और अधिक से अधिक आप घर के बैंगन प्राप्त कर सकते हैं। तो खेत में इस प्रकार बैंगन को लगाया जाता है और अधिक से अधिक मात्रा में बैंगन इससे प्राप्त होते हैं। तो बैंगन को विशेष रखरखाव की आवश्यकता होती है और बैंगन के पौधे को उसकी डोल इत्यादि पर लगाए तो इससे ज़्यादा अच्छी फसल प्राप्त होती है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय श्री राधे आप सभी को।